वक्फ बिल के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं और सभी याचिकाओं को सीजेआई ने मंजूर भी कर लिया है। तो क्या अब वक्फ बिल रद्द होने वाला है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर, क्योंकि जब से वक्फ बिल पास हुआ है तो चारों तरफ यही चर्चाएं हैं कि क्या ये बिल चल पाएगा या फिर जैसे कृषि कानून वापस हुए थे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हुआ था, उसी तरह से ये बिल भी रद्द हो जाएगा और कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि समूचा विपक्ष अब इस बिल पर एकजुट हो गया है और एक के बाद एक नई नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और 10 से ज्यादा याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं और अब केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है अपनी सफाई देने के लिए। और सफाई क्या देना चाह रही है? सफाई ये देना चाह रही है कि हमें सुने बिना कोई भी आदेश वक्फ बिल के समकक्ष कोई भी आदेश जो है वो पारित ना किया जाए, यानी हमें जरूर सुना जाए। क्योंकि वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है सरकार के इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है, जबकि जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें असंवैधानिक इस बिल को बताया गया है। आर्टिकल 25-26 समानता के अधिकार, भेदभाव पूर्ण तरह की रवैया, तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तो ऐसे में अब मोदी शाह अब झटका लगने के डर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो चाहे तो बिल को रद्द कर सकता है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बिल इतनी जल्दबाजी में पास किया गया। 2 अप्रैल को लोकसभा में आया, 3 अप्रैल को राज्यसभा में आया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी इस पर कर दिए गए और 8 अप्रैल से इसको जारी करने की अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी गई, इसको लागू करने की अधिसूचना, यानी कि ये कानून अब लागू भी हो चुका है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस कानून पर रोक लगा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें जरूर सुना जाए, हमारी राय को जरूर देखा जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या मोदी और शाह को इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है या इस पर रोक लगा सकता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? क्योंकि वो डरे हुए हैं। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहाँ पर केंद्र सरकार को लगा था, ठीक वैसी ही कुछ उम्मीदें यहाँ पर केंद्र सरकार को अब भी हैं और कुछ जल्दबाजी इस बिल को पास करवाने में इतनी गई कि कुछ खामियां इस बिल में रह गई। जो जेपीसी की सदस्य थे उनकी बातों को भी इसमें नहीं माना गया, यानी कहीं ना कहीं मनमाने तरीके से इस बिल को पास करवाया गया है और कुछ ना कुछ जो है खामियां इस बिल में है। इसीलिए अब मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला अब वक्फ बिल पर सुनाएगा और मोदी शाह को बड़ा झटका देगा ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा बिल न लाया जाए? क्या मुसलमानों की सुप्रीम कोर्ट से जीत होगी या फिर ये जो बिल बना है ऐसे ही लागू होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है और इस पर एनडीए के सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी, क्या वो भी इस पर कोई रिएक्शन लेते हैं, क्या एनडीए के साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे खबरें आ रही हैं, या फिर एनडीए के साथ में बने रहेंगे और मलाई चाटने का काम करते रहेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।